हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे जो आपका 27 मार्च को आरआरबी एनटीपीसी का आपका सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है ना। ये सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन है जो आपका 27 मार्च को हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को लगभग सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं, है ना। सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं आपके सेकेंड शिफ्ट के, है ना, 27 मार्च के। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या मुझसे कोई क्वेश्चन रह गया है, अपने तरफ से मैंने सारे क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए हैं और सारे क्वेश्चन क्रॉस चेक भी कर लिया हूँ। तो सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था सिंपल, आपसे जीईओ का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट। क्या हो जाएगा, जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक था आपका ऐसा कुछ ऑप्शन था, कैंडिडेट ने जैसा बताया ऑड वन आउट करके था। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ था वो मुझे याद है, मैं लिखा नहीं, जैसे आर दिया हुआ था मतलब घंटा दिया हुआ था और सेकेंड दिया हुआ था। ठीक है, और आपका मिनट दिया हुआ था। ठीक है, और चौथा ऑप्शन आपका समय दिया हुआ था, है ना। तो ये सब टाइम को मेजर करते हैं तो ये अलग हो गया, और समय आपको ये सब मेजर करता है, उस हिसाब से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समय करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब टाइम जो आपके ऑप्शन में दिया था वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है WTO के डायरेक्टर जनरल का नाम नहीं पूछा था, बल्कि पूछा था वो किस देश से हैं। ठीक है, तो वो नाइजीरिया से हैं। ठीक है, WTO के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो किस देश से हैं, नाइजीरिया। अगर आपने ये टिक किया तो आपका एकदम सही है। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था प्रोपेन का आपका केमिकल फार्मूला पूछा गया था। तो क्या हो जाएगा, आपको पता है मेथ एथ उसके बाद क्या प्रोप आता है। ठीक है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्टेट ऑक्नोन। ठीक है, तो इस हिसाब से मेथ का मतलब 1 कार्बन और एथ का मतलब 2 कार्बन और प्रोप का मतलब 3 कार्बन। ठीक है, तो उस हिसाब से 3 कार्बन होगा। तो अगर आप बनाएं तो 3 कार्बन ऐसे बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर अगर हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी पूरी करें तो 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना आ जाएगा, 8 हाइड्रोजन। उस हिसाब से क्या हो जाएगा, C3H8। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा गया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, ये आपका एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो जीने का अधिकार, राइट टू लिव, क्या हो जाएगा आपका, किस अनुच्छेद से रिलेटेड है, ये अनुच्छेद आपका 21 से संबंधित है। ठीक है, आई थिंक आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत में शामिल किया है किस बायोस्फीयर को। ठीक है, तो ऑप्शन में आपके सुंदरवन दिया हुआ था जो कि आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो सुंदरवन आपको टिक करना था। ठीक है, यूनेस्को इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था, हो सकता है एग्जैक्ट क्वेश्चन ना हो, बट सुंदरवन मैं कन्फर्म हूँ क्योंकि ये क्रॉस में चेक करवाया था स्टूडेंट से। ठीक है, ओके अगले क्वेश्चन की बात करूं तो एक आपसे पूछा गया था एडविन ल्यूटियंट ने बनवाया, है ना, क्या बनवाया था, इस हिसाब से कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं था, बट एडविन ल्यूटियंट का जहाँ तक मैंने सर्च किया उनका संबंध आपका इंडिया गेट बनवाने से। ठीक है, तो ये कब बनवाया था एडविन ल्यूटियंट, आई थिंक आपको ऑप्शन याद आ गया होगा। तो इंडिया गेट ऑप्शन में दिया हुआ था और 1931 में इन्होंने बनवाया था। तो एडविन ल्यूटियंट इंडिया गेट 1931। ठीक है, इस हिसाब से आपका कुछ ना कुछ पूछा गया रहा होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो आपका पूछा गया था विश्व की सबसे बड़ी साल्ट डेजर्ट कौन सी है ना, साल्ट डेजर्ट कौन सी है। तो थार डेजर्ट आपके ऑप्शन में दिया हुआ था जो कि एकदम करेक्ट है। आपका विश्व की सबसे बड़ी साल्ट डेजर्ट क्या हो जाएगी, साल्ट डेजर्ट थार का जो रेगिस्तान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन तो ये कंफर्म है, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा डाउटफुल है, अभी बताऊंगा लास्ट तक। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन होती है वो कौन सी मार्जिन होती है। ठीक है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो नैरो मार्जिन जो होती है आपकी वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है ना। तो नैरो मार्जिन आपके ऑप्शन, कई सारे मार्जिन दिए हुए थे, तो नैरो मार्जिन आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको क्रॉस चेक करवाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो नैरो मार्जिन आपको टिक करना था। ठीक है, एक आपसे पूछा गया था उगादी उत्सव कहाँ का है। तो मेनली ये इंडिया के साउथ के जितने मतलब स्टेट होते हैं वहीं का ये उत्सव होता है, बट ऑप्शन तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया। बट साउथ में आपका जैसे कर्नाटका हो गया और आंध्र प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं आंध्र प्रदेश है, और तेलंगाना, इसी में से हो सकता है कोई ना कोई ऑप्शन में दिया रहा होगा। तो उगादी उत्सव आपका यहीं का है। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा ताकि सबको क्लियर हो पाए। ठीक,
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2000 के जो नोट है उसका डायमेंशन पूछा गया था। तो क्या हो जाएगा 166 इंटू 66 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 166 गुणे 66 mm² ये आपका क्या है डायमेंशन, इसी पे आपको टिक करना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था आपका सिंपल फ्लोएम का कार्य। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग रटे होते हैं भोजन वगैरह को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, मैंने इसको कंफर्म कराया क्योंकि मैंने तुरंत उसको बोला कि जाइलम होता है जल से जल का संवहन करता है और फ्लोएम वगैरह भोजन का, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था। कुछ इस हिसाब से था मतलब ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट तो ऑप्शन नहीं मिल पाया, बट इतना मुझे कंफर्म पता है कि कुछ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वो बता रहा था, ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है आपसे, चौरी चौरा जो कांड हुआ था है ना, वो किस आपका जहाँ जगह से रिलेटेड है, तो गोरखपुर आपके ऑप्शन में दिया था जो कि एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सरफेस टू एयर कौन सी मिसाइल है। ठीक है, इस हिसाब से पूछा गया था, सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम पूछा गया था, तो आकाश आपके ऑप्शन में दिया हुआ था जो कि एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1943 में मुस्लिम लीग से एक नारा दिया गया था, मुस्लिम लीग ने एक नारा दिया, सो नारे का नाम पूछा था, मतलब वो नारा कौन सा था, तो ये था आपका बांटो और छोड़ो, है ना, इस टाइप से कुछ था, तो यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी गाइस प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे, और अगर जो आपको सारे क्वेश्चन रियल मिले तो प्लीज़ आप इसके लिए अप्रिशिएट भी जरूर करिएगा, क्योंकि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं, कलेक्ट करना, फिर क्रॉस चेक करना, फिर राइट करना, PDF कन्वर्ट करना, तो थोड़ा सा मैं आप क्लियर कर रहा हूँ, तो इतना तो मैं उम्मीद रख ही सकता हूँ। ठीक है, और चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। 2019 में जो आपका एशियन वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो जयपुर आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्वेज नहर जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो इजिप्ट में आपकी स्वेज नहर है, ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था यूएनओ का यूएनओ नाम कब दिया गया है ना, यूएनओ नाम जो दिया गया वो कब दिया गया, तो 1942 आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपने इस पर टिक किया तो एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो 11वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और इसमें पूछा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कितनी सोलर सिटी बनाई गई, तो टोटल कितनी 60। तो आप थोड़ा बहुत रिकॉल करिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जिसका आंसर क्या है 60 है। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दक्षेस या फिर सार्क है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन में कौन सी कंट्री नहीं है, ऐसा ऑप्शन में था, तो आपको कई बार मैं बताया हूँ, तो कमेंट करके टोटल कंट्रीज का नाम आप बताएंगे, आपका होमवर्क हो गया, और मुझे यहाँ तक भी पता चलेगी कि आप लास्ट तक मेरी वीडियो देखें, तो एक बार सर्च करिए या फिर याद है तो बताइए। कई बार मैं बताया हूँ सार्क के सभी देशों का नाम, और ऑप्शन में आपके दिया होता है ईरान, ईरान जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है। ठीक है, चलिए सार्क से रिलेटेड बातें जरूर बताइएगा। ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, तो C6 होता है, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। नीति आयोग के आपके उपाध्यक्ष पूछा था, अध्यक्ष तो हमेशा PM ही होता है, तो उस हिसाब से नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे राजीव कुमार, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार मैंने बताया है। ठीक है, मणिपुरी है ना, मणिपुर का डांस है, ये उसमें पूछा किस भगवान की जो है वो पूजा की जाती है, तो किसने नहीं, हाँ इसी से रिलेटेड मैंने मणिपुरी जो नृत्य है वो किस भगवान से रिलेटेड है, तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था कृष्ण भगवान है ना, कृष्णा से रिलेटेड आपका मणिपुरी नृत्य। ठीक है, तो ये थे गाइस क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए थे है ना, अप्रॉक्स 30 के होंगे, और सारे क्वेश्चन आपने अगर लास्ट वीडियो देखा तो आपको पता भी चल गए होंगे सारे क्वेश्चन रियल है 110%। ठीक है, क्योंकि मैंने सारे चेक किए, काफ़ी वीडियो डिले, देखो जब वीडियो डिले आती है चाहूँ मैं भी 5 क्वेश्चन लेके वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, 5 क्वेश्चन तो मुझे पेपर के तुरंत बाद मिल जाते हैं, बट वो 5 क्वेश्चन बनाने का क्या मतलब है। ठीक है, आप कमेंट पढ़ेंगे ये वो, तो कोई मतलब नहीं है, आप थोड़ा सा सब्र रखिए और वीडियो लास्ट तक देखिए, थोड़े डिले देखिए, बट आपको एक जगह सारे क्वेश्चन कलेक्ट मिल जाएंगे क्रॉस चेक हुए। ठीक है, तो ये था वीडियो, और गाइज मैं आपको बता दूं आप लोगों की डिमांड पे मैंने रीजनिंग का चैप्टर वाइज क्लास शुरू कर दिया है, जिसमें से डायरेक्शन एंड टेस्ट आप लोगों ने डिमांड किया था वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो आप उसके लिए ज़रूर एक बार वीडियो पे मतलब चैनल पर जाइएगा और वीडियो पे विजिट करिएगा, वीडियो सेक्शन में इसी जस्ट पहले वो वीडियो पढ़िए, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग आपको जैसे अब पार्ट 1 आ गया आपका किसका डायरेक्शन टेस्ट का, फिर पार्ट 2 आएगा, इसी तरह के पूरा अच्छे से हम लोग बेसिक से हार्ड लेवल तक पढ़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू like and share and subscribe. Thank you guys for watching my video.